सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडको फीवर। तो यार यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट जो है कल पब्लिश कर दिया गया है और आई थिंक आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यार वो तो अनएक्सपेक्टेड ही रही है, यानी कि आपका 1 मार्क्स का भी चेंज नहीं आया है कट ऑफ में राउंड 1 और राउंड 2 में। तो राउंड 2 का रिजल्ट देखने के बाद काफ़ी लोग पहले बात तो शॉक में थे और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कोई अलॉटमेंट में एरर हो। तो देखो यार ऐसे तो कोई बात नहीं है, जो भी रिजल्ट आया है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉजिकल तरीके से कि जो ये सिनेरियो रहा है राउंड 2 का वो क्यों रहा है और क्यों कट ऑफ 1 मार्क्स भी नीचे नहीं गई है। तो देखो यार, अगर हम बात करें कि कट ऑफ का ये सीन क्यों रहा है, तो इसके लिए जो कोई जिम्मेदार है तो वो है आप ही के साथी लोग, यानी कि जिन्होंने यूपी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। देखो हुआ क्या कि सपोज़ एक बच्चा है जिसके मार्क्स 620 से 650 के बीच में है, यानी कि इतने मार्क्स हैं तो यानी उसका श्योर है कि उससे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा दोनों कोटा से। अगर वो ऑल इंडिया से लेना चाहे तो मिल जाएगा और स्टेट से भी मिल जाएगा, तो यानी उसका कॉलेज मिलना श्योर है। सपोज़ कि उसने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया राउंड 1 में और उसे कोई कॉलेज अलॉट हुआ साउथ साइड में, वो यूपी का है, उससे कॉलेज मिला है साउथ साइड में। तो अब उसने सोचा कि जब मुझे अदर स्टेट का एकदम बहुत ही दूर की स्टेट का कॉलेज मिल रहा है, वो भी एक लो रैंकिंग कॉलेज है, तो मैं क्यों ना अपने स्टेट में ही कॉलेज ले लूँ। तो अब उसने डिसाइड किया कि वो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ देगा और वो अपने स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बट उसने क्या किया कि उसने यूपी स्टेट की राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट राउंड 2 में आएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो अपनी सीट ले लेते हैं, तो अच्छे कॉलेज में जो सीट वैकेंट रहती हैं उसके लिए जो अलग से मेरिट लिस्ट आती है राउंड 2 के लिए, उसमें अगर वो ऊपर रहा तो उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसी मार्क्स पे। उसे राउंड 1 से हो सकता है कि उतना अच्छा कॉलेज ना मिलता जो राउंड 2 से मिल सकता है। तो उसने इस सोच से क्या किया कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया। और आपने देखा भी होगा कि इस बार जो यूपी नेट की राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आई थी उसमें काफ़ी सारे नए बच्चे ऐड हुए थे। तो यही रीज़न था कि बहुत सारे बच्चों जिनके मार्क्स अच्छे थे उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ना करके डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया। और इतना तो फिक्स था कि उन्हें सीट मिल जाएगी, तो और वही हुआ। राउंड 2 का जो रिजल्ट आया तो जो भी सीटें वैकेंट थी राउंड 2 में वो उनके द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई, यानी कि जिनके मार्क्स अच्छे थे, जिन्होंने डायरेक्ट राउंड 2 में एंट्री मारी थी। तो अब जो वैकेंट सीट थी वो तो उन्होंने ले ली। तो अब जो बाकी बच्चे जिनके मार्क्स थोड़ा एवरेज थे या फिर बॉर्डर लाइन पे थे या थोड़ा नीचे मार्क्स थे, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था, लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी सीटें अलॉट हुई थी जो नए बच्चों को जिनके मार्क्स कम थे, यानी कि कट ऑफ थोड़ा कम गई थी राउंड 2 में। बट इस बार क्या हुआ कि कट ऑफ तो एकदम अनचेंज रह गई, एक रैंक का भी डिफरेंस नहीं आया राउंड 1 और राउंड 2 में। वहीं अगर वो बच्चे जिनका मार्क्स थोड़ा अच्छा था, उनको ऑल इंडिया से सीट मिल रही थी, अगर वो ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लेते तो जो यूपी के बाकी बच्चे थे जिनके मार्क्स थोड़ा बॉर्डर लाइन पे थे उनको भी एक सीट मिल जाती। बट उनकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी बच्चों का नुकसान हुआ जो जिनके मार्क्स एवरेज थे और जो सिर्फ स्टेट में ही अपना कॉलेज ले सकते थे। तो यार देखो, अब राउंड 2 में जो भी हुआ सो हो गया, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अभी जो आने वाली काउंसलिंग है उसकी हम बात करें तो देखो, तो अब मैं आपको एकदम एक बात क्लियर कर दूं कि यार देखो, इस यूपी स्टेट के मॉक राउंड में आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आप यूपी के मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे कोई सीट आपको वैकेंट मिल जाएगी, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉक राउंड में ट्राई करना है तो अभी ऑल इंडिया कोटा का मॉक राउंड चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से 14 मार्च तक है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। और उसका स्टेट वैकेंसी राउंड भी उसके बाद शुरू होगा, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। बट सजेशन यही है कि आप लोग वहाँ ट्राई कर सकते हैं, करें, बट साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर। अगर आप अभी 4 महीने ठीक से पढ़ लेंगे तो थोड़ा ही गैप है, अगले नीट में आपको चांस मिल जाएगा अगली बार काउंसलिंग का। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और चाहते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, ऑल इंडिया के मॉक राउंड में और स्टेट वैकेंसी राउंड में। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए चांसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी कुछ सीटों को एज अ गवर्नमेंट सीट ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उन पर जो फीस होगी वो कम होगी, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। तो इसलिए आपके पास चांसेस बढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही नए कॉलेज भी ऐड होंगे जो कि इस बार भी हुए थे तो और नेक्स्ट ईयर भी होंगे। तो इससे आपकी सीटें भी बढ़ेंगी, तो चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें नेक्स्ट ईयर के लिए। और इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।